मैं आपको एक चुटकुला बताऊं। एक दिन एक बड़ा ऊपरी जात का आदमी था, वो नदी पार जा रहा था। तो नदी पार जा रहा था तो वहाँ पे एक निषाद था, वो नाव चलाता था। तो उसने कहा कि भाई तू मुझे दूसरी ओर ले जाएगा? वो कहता है हाँ ले जाऊंगा, बैठिए। तो बैठ गए, उसने नाव चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो पूछता है उससे, भाई तुझे गणित आती है? तो निषाद कहता है नहीं। अगर तुम्हें गणित नहीं आती तो मतलब जब तुम्हें पैसा दूंगा तुम्हें कैसे पता लगेगा सही दिया नहीं दिया? नहीं साहब मैं काम चला लेता हूँ। थोड़ी देर बाद कहता है तुमने इतिहास पढ़ा है? निषाद कहता है नहीं साहब मैंने तो नहीं पढ़ा। तो फिर कहता है भाई तुम पूरी जिंदगी जी लिए हो, तुम गणित नहीं पढ़े, तुम हिस्ट्री नहीं पढ़े, क्या फायदा है? थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ा पानी बढ़ता है। निषाद उससे पूछता है भाई तुम्हें तैरना आता है? कहता है नहीं। हाजी वकास अंसारी बनारस से बुनकर। यूपीए सरकार में सब्सिडी मिलती थी धागों पे, उस सब्सिडी को इन्होंने खत्म कर दिया। वो पावरलूम पार्ट्स मिलते थे सब्सिडी के साथ, वो पार्ट्स बंद कर दिए गए। चारों तरफ से बुनकरों को मारा जा रहा है। और दूसरी एक जो चाइना से जो निर्मित कपड़े आ रहे हैं, वो निर्मित कपड़े मशीनरी के होते हैं, वो सब सस्ते पड़ते हैं और यहाँ पे आके महंगे पड़ते हैं। हम बुनकर अपने हाथ से बुनते हैं। एक साड़ी तैयार करने में कम से कम पूरा परिवार, एक नहीं 7-8 परिवार 10 परिवार लगता है तब जाके वो तैयार। मैं रिजवान कुरैशी, मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग। सर यूपीए सरकार के टाइम में लगभग 200 रुपए ग्लास हुआ करता था, 100 रुपए के आसपास, 107 रुपए के आसपास एल्युमिनियम हुआ करता था। अभी पिछले इस सरकार ने उस मटेरियल को, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको सेंसेक्स में डाल दिया, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। सर मैं बेत का काम करता हूँ, कुर्सियाँ वगैरह बनाते हैं, तो इसमें पहले हमें बहुत मुनाफा होता था सर, और खूब इस काम को अच्छा लोग पसंद करते थे, बाहर भी जाता था। अब इतने बीच में साहब कुछ ऐसे लोग आ गए, उन्होंने क्या करा, हमको माल दे दिया, और माल देने के बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, ये आप माल लेती 10,000 रुपए का, और जितना होगा ये आपके पैसे में काट दिया जाएगा। बस अब हमारा काम वहीं तक सीमित रह गया। तो एक्चुअली क्या है कि इसी पैसे की वजह से हम परेशान हो गए, और 20 के लोगों ने हमारा काम पूरा बंद कर दिया। हम जो कोल्लू का काम कर रहे हैं जी, गुड़ बनाते हैं वहाँ पे, उसमें जो है बिजली की इतनी समस्या बना दी, 1-1.25 लाख रुपए तक का हमारा 4 महीने का कनेक्शन दिया जा प्राइवेट रूप में। जब आपकी सरकार थी, जब 5-6 हजार रुपए में ही 6 महीने का डिवीजन निकल जाता था। सन 73 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने हमको एक अधिकार दिया था, गंगा जमुना के नदी के किनारे श्रेणी 3 के पट्टे दिए थे, वे सब हमारे खत्म कर दिए। बालू खनन है, गंगा जमुना के किनारे हमारी बिरादरी के लोग रहा करते थे, वही काम किया करते थे, वही हमको मिला था। अब ये सब अधिकार माफियाओं को दे दिए जी। उसमें जो है कश्यप समाज को जो है तालाब में मछली पालने का अधिकार दिया था। तालाब का सबका गंदा पानी होगा, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ पानी नहीं, पानी बगैर मछली नहीं पाल सकते, खेती करने नहीं देते, उसे कृषि दर्जा मिलना चाहिए। आपने चाइना की बात करी और काफी लोगों ने यहाँ कहा कि चाइना से हमारा कंपटीशन है और चाइना वहाँ हरा दिया, वहाँ हरा दिया। तो चाइना ने क्या किया आप जानते हैं? उनकी सफलता क्यों हुई आप जानते हैं इसको? बताइए सर। उनके पास जो मशीन उद्योग है, छोटा मशीन भाग उद्योग वो भी है, उनसे हारते हैं हम, हुनर से नहीं। मतलब स्किल आपकी ज्यादा है, उनकी कम है हर तरीके से। मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। स्किल उनकी भी आपकी जितनी है, तो वहाँ पे हुनर की इज्जत है, यहाँ पे हुनर की इज्जत नहीं है। यहाँ पे आपको जो आपका हुनर है, जो आपकी स्किल है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसकी ना हमारी सरकारें रक्षा करती हैं और ना उसकी इज्जत करती हैं। इसको डेवलप करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, इसको डेवलप करने के लिए बैंक लोन की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, तभी इसको डेवलप किया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी जब हमारी सरकार थी, जब हम आपको बिजली देते थे, जब हम आपकी मदद करते थे, हम आपकी रक्षा करते थे। शायद मैं साफ कह दूं तो जितनी रक्षा करनी थी नहीं की, कम की, मगर थोड़ी सी हम करते थे। अगर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, देश की जो स्किल्स हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तो देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। जो मैंने आपको कहानी बताई वो इसलिए बताया, जो निषाद कह रहा था कि अगर आप मेरे हुनर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप नहीं जी पाओगे। ये सच्चाई है देश की। जो आपका जो हुनर है ये देश की पूंजी है। हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई हुनर है, और बहुत सालों से है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों की रक्षा करनी है, और सिर्फ रक्षा नहीं करनी, आप लोगों का जो स्किल है, हुनर है, उसको डेवलप करना है और हिंदुस्तान से बाहर भी भेजना। आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।